जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा, खुश होगा, सब अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वेज फॉर स्टूडेंट। तो जानते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कुछ तरीके स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूज़फुल हो सकते हैं आपके लाइफ में। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अडेप्ट दीज वेज इनटू योर लाइफ। ठीक है, तो पहला तरीका है क्लैरिटी। क्लैरिटी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हमें क्या करना है, जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है, तो हम करेंगे ही क्या? यानी हमें जब यही नहीं पता होगा कि हम करना चाहते क्या हैं, तो हम कैसे कुछ उसको कर पाएँगे सीक्वेंस में? हम नहीं कर सकते उसे ठीक से। तो पहले क्लैरिटी लाओ अपने अंदर कि हाँ, मुझे ये ही करना है। क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जब क्लैरिटी हो जाए, उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लो, ठीक है? थिंक ऑन पेपर, ये हमारा सेकंड रूल है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट की लाइफ में तो हद से ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो सबकी लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थिंक ऑन पेपर। हमें जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम हमारी प्लानिंग है, हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, जो भी है, हमें सब अपने पेपर पे लिखना है। पेपर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर चलते हैं आजकल, काफ़ी रिलेशनशिप वगैरह ये सब चल रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर सबने सुना होगा, मुझे नहीं पता फॉर एवर होता है कि नहीं इंसानों में, बट या इतना जानती हूँ पेपर फॉर एवर रहेगा। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर पेपर तुम्हारा रहेगा। पेपर से दोस्ती करो। जो भी बात चल रहा है मन में, सब पेपर पे लिखो, ठीक है? स्पेशली ज़्यादा बाद में मत लिखना कि घर वाले से फिर पिटना पड़ जाए। तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स लिखो, तुम क्या करना चाहते हो वो लिखो, ठीक है? ये जब क्लियर हो जाए, तो एक मेन चीज़ है कि अपना डे पहले से प्लान करके रखो। एडवांस में डे प्लान करके रखो, पहले से लिख के रखो कि कल मुझे उठ के ये करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये काम कंप्लीट करना है, मतलब ये चीज़ें हमें कंप्लीट कर लेनी है। तो अपना डे पहले से प्लान करके रखो, जिससे कि अगले दिन जब उठो तो माइंड सेट हमारा बना रहे कि ये पहले ये फिर ये फिर ये। वो रात भर माइंड अपना काम खुद करेगा, वो ये जान लेगा कि कौन सा काम पहले करना है, क्या करना है। सब कुछ माइंड पे छोड़ दो, माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारा, ठीक है? फिर आती है तीसरी चीज, लव योर सेल्फ। सेल्फ लव इज द की टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सक्सेस, सब कुछ का जरिया है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव करो भाई, खुद से प्यार करो। खुद के सगे नहीं होगे जब तक, दुनिया के भी नहीं बन पाओगे। खुद से प्यार करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खुद से प्यार करने में क्या आ जाता है? एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ नहीं तो स्किन केयर रूटीन करो, हेयर केयर रूटीन करो, मेडिटेशन करो। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें ये तो खैर एक लव योर सेल्फ पे हमने जान ली ये है, पर एक मेन चीज जो है लव योर सेल्फ की, वो ये है सेल्फ लव की कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए सही है कि नहीं। आप आज जो करने जा रहे हो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए सही होगा या नहीं। आप पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो होता है सेल्फ लव। मतलब अपने बारे में सोच के भाई सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फिश है ये वो। भाई जो सेल्फिश है वो ही दुनिया में जी सकता है आज की डेट में। सेल्फलेस नहीं होना है, सेल्फिश होना है, सेल्फ लव करना है, ठीक है? ये हो गया। और फिर चौथी चीज आई हमारी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। आज की डेट में तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो ही नहीं पाता है। फैमिली में चार लोग हैं तो चारों अपने अपने फोनों पे लगे हुए हैं। आजकल तो ये भी मैंने कहीं कहीं एक घर में देखा था कि वो भाई अलग अलग कमरे में बैठे हैं, कुछ बात करनी है, कॉल किया और बात हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को आवाज देके बुला लो, नहीं, अब तो फोन पे ही बात हो जाती है, मतलब अलग अलग कमरे में ही, आसपास एक घर में ही। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 10 से 20 मिनट फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खाना खाओ, फैमिली के साथ बैठो, मतलब चीजें डिस्कस करो, लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मम्मी पापा के क्या प्रॉब्लम्स हैं वो तुमसे डिस्कस करेंगे, तुम अपनी प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करो। अच्छी चीजें डिस्कस करो, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तुम बताओ। तो इससे काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। काफी मन भी हल्का होता है फैमिली से डिस्कस करने पर। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। अब आती है पांचवी चीज। पांचवी चीज ये है कि स्क्रॉल करना कम करो। खत्म नहीं हो सकता, जानती हूँ खत्म नहीं हो सकता, मैंने बहुत कोशिश करी खत्म करने की, खत्म हो जाता है, पर फिर यही ना, अगर कोई बाई चांस किसी ने वीडियो भेज दी, शॉर्ट्स की लिंक भेज दी, रील की लिंक भेज दी, रील शेयर कर दी इंस्टा पे, तो फिर भी एक आध तो रील स्क्रॉल हो ही जाती है। तो रील स्क्रॉल करना बंद करो, स्क्रॉलिंग बंद ही करो। मतलब बंद नहीं तो बहुत ज्यादा कम करो। क्यों? क्योंकि स्क्रॉल करने से ना हमारी मेमोरी पावर लॉस होती है। अब मान लो एक एक घंटे में, सॉरी, एक एक रील आती है लगभग 15 सेकंड की, है ना? हमारे पास 15 मिनट है रील देखने के। 15 मिनट में हमने रील देख ली कितनी? 1 मिनट में हमने देख ली रील 15 सेकंड की 4 रील। तो 15 मिनट में हमने देख ली 60 रील। 15 मिनट में 60 रील, जान रहे हो? 60 रील्स। 60 रील्स तुमने 15 मिनट में देख ली, और फिर उसी के तुम आधे घंटे बाद सोचो, चलो आधे घंटा तो ज्यादा हो गया, 15 मिनट बाद ही सोच लो कि मैंने अभी लास्ट 15 मिनट्स में कौन कौन सी रील्स देखी थी। तुम उस 60 में से ना 20 रील्स को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, 20 रील्स को भी याद नहीं कर पाओगे कि कौन कौन सी रील्स हमने देखी थी। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा मेमोरी पे, रील्स देखने का। तो इसको कम करो।
किसी के ज़िंदगी में कुछ करने से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मैंने कल, मुझे नहीं पता था व्लॉग में क्या होता है, मैंने नहीं देखा था व्लॉग, तो कल मैंने देखा, मैंने कहा चलो देख लेते हैं व्लॉग में क्या होता है। मैं उनका नाम नहीं लूँगी जिनका मैंने व्लॉग देखा था, पर काफ़ी फ़ेमस है वो दोनों कपल। तो वो भाई व्लॉग में दिखा रहे हैं, आज हमने ये खाया, ये बनाया, फिर हम ये गए, ये हमारे घर में आया, ये हमारे घर से गया, और फिर उसके बाद हम गए अपने कुत्ते को लेके, हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने ये बोला, फिर हमने सब्ज़ी खरीदी, फिर हमने चश्मा खरीदा, ये वो करके रात में आए, बातें करी, इसने मेरे से ये कहा, उसने मेरे से ये कहा, और फिर सो गए। ये है उनका व्लॉग। और यकीन नहीं मानोगे, मतलब आप मान सकते हो देखते होंगे तो, मुझे तो यकीन नहीं हुआ। वहां पे उनके व्लॉग में लगभग 80,000 से 1 लाख तक व्यूज थे, अबाउट 1 लाख व्यूज तो थे ही। मैंने सोचा भगवान, 1 लाख लोगों ने ये देखा क्या है, मतलब हमारा क्या मतलब, कोई अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, उन्होंने देखा क्या है, पता नहीं। तो खैर हमारा मेन मोटिव ये था कि स्क्रॉल करना कम करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को प्यार करो, जिंदगी में क्लैरिफिकेशन लाओ, पेपर को अपना दोस्त बनाओ। आज की वीडियो में मैंने इतना बताया, इसको अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करने की कोशिश करना। मुझे पूरा 100% भरोसा है कि आपकी ज़िंदगी में ये हेल्पफुल रहेगा। जो भी काम कर रहे हो आपको उसमें मदद मिलेगी। और लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। इन चीज़ को फॉलो करके, स्पेशली पेपर वाली चीज़ को फॉलो करके, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बनेगी। मेडिटेशन को फॉलो करके आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी बनेगी, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसके लिए। क्यों मेडिटेशन करोगे, उस टाइम पे सोचोगे यार ये था, ये नहीं किया हमने, ये नहीं किया हमने, आज हमें ये करना था। तो उसको, उस चीज़ को लेके हमारी कंसिस्टेंसी बनेगी, हमारा, हम खुद ही सोचेंगे कि हमें ये करना है, तो हम करेंगे। ठीक है ना? तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करना, और भगवान आपकी फैमिली को खुश रखे, आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को स्वस्थ रखे। ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्त को, भाई बहन को शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, यूजफुल लगे तो। बाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम।